नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी आरएस में। आज हम आदिकाल की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। सबसे पहले है राष्ट्रीयता का अभाव। उस समय क्या था, देश अलग अलग राज्यों में बटा हुआ था और उन राज्यों के जो शासक थे आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे और जो विदेशी आक्रमणकारी थे वो इसका लाभ उठाते थे और आसानी से जीत जाते थे। अतः संपूर्ण भारत को एक राष्ट्र के रूप में जो देखने की भावना थी उसका अभाव था। राज्य में राजाओं की केवल प्रशंसा ही की जाती थी, राष्ट्र के हित के बारे में बहुत ही कम ध्यान दिया जाता था। नेक्स्ट है आश्रयदाताओं की प्रशंसा। कवि आश्रयदाताओं की प्रशंसा में काव्य रचना करना अपना परम कर्तव्य मानते थे। दरबारी कवि होने के कारण इन कवियों ने आश्रयदाता के शौर्य, यश, वैभव का काल्पनिक एवं अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है। जो पृथ्वीराज रासो है, खुमान रासो है, वो इसका सुंदर उदाहरण है। इसमें कवि ने अपने नायक को राम, कृष्ण, युधिष्ठिर, हरिश्चंद्र, अर्जुन से भी श्रेष्ठ बताया है। इस समय 4 प्रकार की वीरता प्रसिद्ध थी: युद्ध वीरता, दान वीरता, धर्म वीरता और कर्म वीरता। कवियों ने अपने जो आश्रयदाता थे उनकी चारों वीरताओं का बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णन किया गया है और जो राजा थे उसको प्रसन्न करने के लिए श्रृंगारिकता का भी बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। नेक्स्ट है संदिग्ध रचनाएं। बिसलदेव रासो, खुमान रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, ये रचनाएं क्या हैं? घटना, समय, भाषा, पात्र की दृष्टि से संदिग्ध हैं। कुछ विद्वानों ने इन्हें प्रमाणिक माना है, कुछों ने अप्रमाणिक और कुछों ने अर्ध प्रमाणिक माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, वुलहर आदि ने अप्रमाणिक माना है और श्याम सुंदर दास मिश्र बंधु ने इन रचनाओं को प्रमाणिक माना है, जबकि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, सुनीति कुमार चटर्जी, डॉक्टर दशरथ ओझा ने इन्हें अर्ध प्रमाणिक माना है। तो इनकी प्रमाणिकता को लेकर भी संदेह है। नेक्स्ट है धार्मिक व लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य कौन सा है? सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य, ये क्या है? धार्मिक साहित्य हैं। और लौकिक साहित्य कौन से हैं? लौकिक साहित्य क्या होता है? जो लोक जीवन से जुड़े हुए काव्य रचनाएं होती हैं, साहित्य होता है। जो लोक जीवन से जुड़ा हुआ साहित्य होता है उसे लौकिक साहित्य कहते हैं। कौन कौन सा है? अमीर खुसरो की रचनाएं और विद्यापति की रचनाएं क्या हैं? लौकिक साहित्य के अंतर्गत आती हैं। अमीर खुसरो की रचनाओं में तो खड़ी बोली का भी प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है प्रकृति वर्णन। आदिकाल में प्रकृति का आलंबन व उद्दीपन दोनों रूपों में वर्णन किया है, लेकिन इस समय क्या है, राजा महाराजाओं की प्रशंसा ही अधिक महत्व दिया है। तो यहाँ पर जो प्रकृति वर्णन है वो नीरस व शुष्क दिखाई देता है। महाराजाओं की प्रशंसा में ही अधिक काव्य रचना की गई है। नेक्स्ट है युद्धों का सजीव वर्णन। पृथ्वीराज रासो में युद्धों का ऐसा सुंदर वर्णन किया गया है मानो कोई आंखों देखा हाल सुना रहा हो। इनमें कवियों ने सैन्य बल का ही नहीं अपितु योद्धाओं की उमंगों, मनोदशाओं, क्रियाकलापों का भी बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। एक उदाहरण देखिए, 12 बरिस ले कुकर जिए, 13 लो जिए सियार, वर्ष 18 क्षत्रिय जिए, आगे जीवन को धिक्कार। ये पंक्तियां इंपॉर्टेंट हैं, पेपर में कई बार पूछी जा चुकी हैं। पूछा जाता है कि ये किस कवि की पंक्तियां हैं? किस कवि की हैं ये? जगनिक कवि की। किसकी? जगनिक कवि की। इन पंक्तियों में क्या कहा गया है? 12 बरिस ले कुकर, कुकर यानी कि कुत्ता, कुत्ता 12 बरस तक जीता है। 13 लो जिए शियार, शियार यानी कि गिद्दड़, गिद्दड़ 13 वर्ष तक जीता है। बरस 18 क्षत्रिय जिए, क्षत्रिय 18 वर्ष तक ही जीता है और उसके आगे का जीवन धिक्कार है। इन पंक्तियों में क्या कहा गया है कि कायरों की भांति लंबी आयु जीने की बजाय एक क्षत्रिय कुशल योद्धा की भांति कम आयु में वीर गति को प्राप्त करना गर्व की बात है। नेक्स्ट है जनजीवन से अछूता काव्य। इनमें सामान्य जनजीवन के दुख तकलीफ की चर्चा नहीं की गई है, केवल राजे महाराजाओं की प्रशंसा, उनकी युद्ध वीरता और उनके दान वीरता, धर्म वीरता, इनका वर्णन किया गया है। तो जनजीवन क्या है? अछूता
रह गया है। नेक्स्ट है वस्तु वर्णन। वस्तु वर्णन में क्या है? युद्ध का वर्णन, नक्षिक वर्णन, जल के लिए आखेट, ऋतु वर्णन, नगर वर्णन। युद्ध वर्णन में क्या है? युद्धों का वर्णन किया जाता है कि किस प्रकार सेना पूरे उत्साह उमंग के साथ युद्ध के लिए चलती है, और जो ढोल नगाड़े बजते हैं उनके उत्साह को और भी बढ़ा देते हैं। नक्षिक वर्णन में पैर के अंगूठे का जो नाखून होता है वहां से लेकर सिर तक का वर्णन करना, उनकी सुंदरता का वर्णन करना। जलकेली, जल में किए जाने वाली क्रीड़ाओं को जलकेली कहते हैं। आखेट, जब राजे महाराजे शिकार के लिए जाते हैं तो उनकी जो क्रियाकलाप होती है उनका वर्णन करना। ऋतु वर्णन, ऋतुओं का वर्णन करना। इसके बाद कौन सी ऋतु आती है, उसके क्या क्या जो परिवर्तन आते हैं, चेंज आते हैं, उसका क्या प्रभाव पड़ता है और उसमें क्या किया जाता है। नगर वर्णन, नगर में जो खान पान है, विवाह है या कोई और रीति रिवाज है उनका भी वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है कल्पना की प्रचुरता। कल्पना का बहुत ही अधिक प्रयोग किया गया है। पात्र, घटनाएं आदि में कल्पना अधिक प्रयोग की गई है। अत्यधिक कल्पना के कारण उस जो आदिकाल की जो रचनाएं हैं उनकी प्रामाणिकता के विषय में भी संदेह प्रकट किए गए हैं। नेक्स्ट है कला पक्ष। सबसे पहले है भाषा। आदिकालीन राष्ट्रीय साहित्य में जिस भाषा का प्रयोग किया गया है वह आधुनिक हिंदी से बहुत अलग है, भिन्न है। इसमें क्या है? डिंगल भाषा में वीर काव्य लिखा गया है, और जो डिंगल भाषा है इसमें अपभ्रंश और राजस्थानी का योग है, और जो पिंगल भाषा है इसमें श्रृंगार काव्य लिखा गया है, और यह अपभ्रंश और ब्रज भाषा के योग से बनी है। तो क्या है? डिंगल और पिंगल भाषा का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है रस। जो आदिकालीन साहित्य है उसमें वीर रस और श्रृंगार रस का ही अधिक प्रयोग किया गया है। अन्य भी रस हैं लेकिन वीर रस और श्रृंगार रस ही अधिक मात्रा में प्रयोग किया गया है। वीर रस का तो आपने पीछे देखा है एक सुंदर उदाहरण, 12 बरस ले कुकर जिए, 13 बरस ले जिए सियार, बरस 18 क्षत्रिय जिए, आगे जीवन को धिक्कार। ये क्या है? वीर रस से युक्त पंक्तियां हैं। नेक्स्ट है काव्य। काव्य दो प्रकार का होता है, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य क्या होता है? इसमें कोई प्रमुख कथा काव्य के आदि से अंत तक क्रमबद्ध रूप से चलती है। और मुक्तक काव्य, इसमें एक छंद में कही गई बात दूसरे छंद में कही गई बात से कोई संबंध या तारतम्य होना आवश्यक नहीं। प्रबंध काव्य का उदाहरण है रासो साहित्य। पृथ्वीराज रासो क्या है? इसका सुंदर उदाहरण है। और मुक्तक काव्य में अमीर खुसरो की रचनाएं और विद्यापति की रचनाएं मुक्तक काव्य के अंतर्गत आती हैं। एक उदाहरण देखिए, अमीर खुसरो की रचना है ये, गधा उदास क्यों, आदमी प्यासा क्यों, लोटा न था। क्योंकि अगर गधा लौटेगा नहीं, विश्राम नहीं करेगा तो वह उदास रहता है, और अगर लोटा नहीं होगा तो आदमी पानी कैसे पिएगा, तो वह क्या है? प्यासा है। आदमी प्यासा क्यों? क्योंकि लोटा न था। ये क्या है? मुक्तक काव्य के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है अलंकार। आदिकालीन साहित्य में शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों का प्रयोग किया गया है। शब्दालंकार कौन कौन से हैं? अनुप्रास, यमक, और अर्थालंकार उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति। ये क्या है? अर्थालंकार हैं। अतिशयोक्ति में तो राजा महाराजाओं की प्रशंसा बढ़ा चढ़ाकर की गई है ना, तो वहां पर क्या है? अतिशयोक्ति अलंकार है। नेक्स्ट है छंद। टोंटक, टोमर, रोला, छप्पे, कविता, कुंडलियां, दोहा, ये क्या है? छंदों का प्रयोग किया गया है। चंद बरदाई को छंदों का सम्राट और पृथ्वीराज रासो को छंदों का क्या कहा गया है? अजायब घर कहा गया है। आशा करते हैं आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।